यदि हम चाहते हैं कि हमारे रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी नियमित व सुचारू रूप से चलता रहे, ज्यादा से ज्यादा समय हम अपने परिवार के लोगों के बीच बिता सकें, अपने पोता पोती नाती नतनियों को अपनी आंखों के सामने बढ़ता हुआ देख सकें, शादी विवाह के शुभ अवसर पर अपने रिश्तेदारों के साथ कुछ समय व्यतीत कर सकें, तो हमें नियमित इनकम का स्रोत जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद नियमित इनकम ही एकमात्र ऐसा विकल्प होता है जो हमें हमारी जिंदगी को सुचारू रूप से जीने में मदद करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन नियमित व सुचारू रूप से चलता रहे और रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके सेविंग करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यदि हम रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हुए अभी से ही निवेश करना शुरू करते हैं तो आगे चल के जब हम रिटायर होते हैं उस समय हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन अवेलेबल होता है, जिसका प्रयोग हम नियमित इनकम का लाभ लेने के लिए कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि नियमित इनकम का लाभ लेने के लिए हमें निवेश कहाँ करना चाहिए। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि रिटायरमेंट की प्लानिंग करने के लिए सबसे अच्छा निवेश का साधन पेंशन प्लान होता है। यदि आपको पेंशन प्लान के बारे में जानकारी नहीं है तो मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुने। इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई लाइफ सरल पेंशन प्लान, जो कि एक रिटायरमेंट पॉलिसी है, के बेनिफिट्स के बारे में जानकारी दूंगा। आगे बढ़ने से पहले विनती है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि एसबीआई लाइफ सरल पेंशन प्लान के बेनिफिट्स क्या हैं। तो कृपया करके यहां से वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, ताकि आपको सरल पेंशन प्लान के बेनिफिट्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। सरल पेंशन प्लान का पहला बेनिफिट यह है कि इस पॉलिसी के तहत आपको आपके पॉलिसी टर्म के पहले 5 साल तक गारंटीड एडिशंस के रूप में रिवर्सनरी बोनस का लाभ दिया जाता है। पॉलिसी टर्म के पहले 3 साल तक बीमा राशि का 2.50% और अगले 2 साल तक बीमा राशि का 2.75% गारंटीड एडिशंस के रूप में जब आपका पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है तो मैच्योरिटी बेनिफिट के साथ आपको दिया जाता है। दूसरा बेनिफिट यह है कि इस पॉलिसी के तहत आपको वेस्टिंग बेनिफिट का भी लाभ दिया जाता है। वेस्टिंग बेनिफिट के लिए एक उम्र निर्धारित की गई है, जिसके लिए न्यूनतम उम्र 40 साल की होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 35 साल है और वह 15 साल के लिए पेंशन प्लान का चुनाव करता है, तो जब वह व्यक्ति 40 साल की उम्र का हो जाएगा तो उस समय से पॉलिसी टर्म के अंत तक, यानी कि लगातार 10 सालों तक, उसे उसके बीमा राशि का 0.25% प्रति वर्ष वेस्टिंग बेनिफिट के रूप में दिया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति पॉलिसी लेता है और पॉलिसी लेते समय उसकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, तो उसने जितने समय तक के लिए पॉलिसी लिया है उतने समय तक वेस्टिंग बेनिफिट का लाभ दिया जाएगा। तीसरा बेनिफिट यह है कि इस पॉलिसी के तहत आपको एसबीआई लाइफ प्रीफर्ड टर्म राइडर ऑप्शन का लाभ मिलता है। टर्म राइडर ऑप्शन एक ऐसा विकल्प होता है जो आपके ऊपर ज्यादा रिस्क को कवर करता है, यानी कि यदि आप पॉलिसी लेते समय आपको राइडर का ऑप्शन मिलता है और आप उसका चुनाव करते हैं और पॉलिसी टर्म के बीच किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में जब आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का लाभ दिया जाएगा तो उसमें बीमा राशि के साथ साथ वह राशि जो आपने टर्म राइडर लेते समय निर्धारित की थी उसका भी भुगतान किया जाता है। मेरी आप लोगों से पर्सनल तौर पर सलाह है कि पॉलिसी आप किसी भी कंपनी का लें, यदि पॉलिसी लेते समय आपको टर्म राइडर का ऑप्शन मिलता है तो आपको राइडर ऑप्शन का चुनाव जरूर करना चाहिए, ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में आपके परिवार वालों को वित्तीय सहायता के रूप में बड़ी राशि का लाभ प्राप्त हो सके। चौथा बेनिफिट यह है कि जब आपका पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है तो मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में आपको बीमा राशि, जिसे बेसिक सम अश्योर्ड भी कहते हैं, प्लस में वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस, प्लस में टर्मिनल बोनस का भुगतान किया जाता है।
टर्मिनल बोनस आपके वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस का कुछ परसेंटेज होता है जो कि आपको मैच्योरिटी बेनिफिट के साथ दिया जाता है। एसबीआई लाइफ सरल पेंशन प्लान को लेने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, पॉलिसी कम से कम और अधिक से अधिक कितने साल तक के लिए ले सकते हैं, वह प्रीमियम के तौर पर किस राशि का भुगतान करना होता है, इसकी जानकारी से संबंधित मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे दिया है। वहां से क्लिक करके आप उस वीडियो को देखकर एसबीआई लाइफ सरल पेंशन प्लान से संबंधित पूरी जानकारी डिटेल में प्राप्त कर सकते हैं। सरल पेंशन प्लान में जब आपका पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है और मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में आपका जो भी फंड बनता है उस फंड से आपको अनुइटी परचेज करना होता है और मार्केट के हिसाब से जो भी अनुइटी रेट चल रहा होता है उसका भुगतान आपको बेनिफिट के रूप में ईयरली किया जाता है, जिसका प्रयोग आप अपने रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को सुचारू रूप से जीने के लिए कर सकते हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि यदि पेंशन प्लान के तहत जब आपका पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है और आप पेंशन का लाभ लेने लगते हैं, उसके बाद यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके उस अमाउंट का जिस पर उसे अनुइटी दिया जाता है उसका क्या किया जाएगा। तो ये सारी बातें पूरी तरीके से अनुइटी ऑप्शंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम जब कभी भी किसी भी रिटायरमेंट पॉलिसी को लेते हैं तो पॉलिसी लेते समय हमारे सामने अनुइटी ऑप्शन सिलेक्ट करने का एक विकल्प आता है जिसमें से किसी एक ऑप्शन का चुनाव हमें करना होता है जो यह निर्धारित करता है कि आपको पेंशन के रूप में आपके फंड वैल्यू का कितना हिस्सा दिया जाएगा और यदि पेंशन लेते समय आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके नॉमिनी को, घर वालों को कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा। जिससे संबंधित वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे दिया है। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज्ञा लेता हूं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।